हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस थोड़ा अभी रुक कर चल रही हैं, बट कुछ टाइम से जो है क्लासेस अभी प्रतिदिन हमारी हो रही हैं और प्रतिदिन जो है यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल रही हैं। आशा करते हैं कि आप सब क्लासेस हमारे देख रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। किसी से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ आपको प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप हमसे कमेंट करके या हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, जैसे कि उत्तराखंड या यूपी के एग्ज़ामों को लेकर जिस तरह से परीक्षाएं आने वाली हैं, उसको लेकर हम भी थोड़ा अपना प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से और नया बेहतर तरीके से क्लासेस दी जाएं, किस तरह आपकी और तैयारी कराई जाए। तो धीरे धीरे जो है हम वो सब कर रहे हैं। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अब देखिए, बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो उत्तराखंड में जैसे अभी पता ही है कि एग्ज़ाम सारे डेट्स आ चुकी हैं, कैलेंडर आ चुका है और एग्ज़ाम सारे होने वाले हैं दिसंबर माह से, जिसमें पहला एग्ज़ाम पुलिस आरक्षी का है। तो उसी के साथ साथ अभी हमारी उत्तराखंड की जो है टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक को लेकर भी हमारी उत्तराखंड की क्लासेस इतनी नहीं हुई हैं, तो वो भी जो है जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये है कि अगर हम क्लासेस की बात की जाए तो देखिए, संभवतः यह है कि कुछ स्टूडेंट्स या छात्र ऐसे हैं जिनका काफ़ी समय से अपना तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, तो उनका सिलेबस संभवतः पूरा हो चुका होगा या उनका रिवीजन चल रहा होगा। बस कुछ छात्र होंगे जो अभी जिनमें नए हैं, जिनका अपना सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो वे अभी सिलेबस के लिए अपना इधर उधर सर्च कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, बात करते हैं अगर टॉपिक की या अभ्यास की, तो हम जो है अभ्यास के लिए अपना एक परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड के पर्पज़ से जो है परीक्षा वाणी कितनी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये हमारा बेस है। उत्तराखंड के अगर एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो परीक्षा वाणी जो है हमारा बेस है कि हमें सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है, बेस मजबूत बनाना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अगर वस्तु या किसी भी चीज़ की बात की जाए तो हमें अगर उसकी जानकारी चाहिए तो हमें उसका पहला बेस, सामान्य जानकारी सबसे पहला पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो परीक्षा वाणी जो है उत्तराखंड एग्ज़ाम्स के लिए वो एक कह सकते हैं कि हाँ, एक संजीवनी बूटी है, या ऐसा है कि यह है आपको पूर्ण तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। मतलब परीक्षा वाणी आपको कंप्लीट याद होना, आपका रिविज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हमने परीक्षा वाणी के टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से लेकर जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो है पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसी तरह जो है हम पूरी परीक्षा वाणी अपना अभ्यास या टेस्ट सीरीज पे कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं हमारे पहले टेस्ट सीरीज़ की। और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट नोट में, हेडलाइंस में या जो है नोट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इसको एक अपना अभ्यास या रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं अब यहाँ पर चलते हैं। हमारा का पहला प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का अगर राज्य पक्षी है तो वो क्या है। तो संभवतः कुछ को नहीं पता होगा, जो पुराने छात्र हैं हमारा उनको पता होगा। तो हमारा राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। क्या है हमारा राज्य पक्षी? मोनाल है। अब देखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, अगर मोनाल है तो इसकी और भी जानकारी पूछ ली जाती है कि जैसे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या इसको और क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसको स्थानीय भाषा में बात की जाए इसकी, तो स्थानीय भाषा में जो है इसको हिमालयी मयूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालयी मयूर। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए, देखिए वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है हमारा लोफोफोरस एम्पीजेनस। तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लोफोफोरस एम्पीजेनस। ठीक है। अब देखिए, साथ में और भी अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आ जाता है, देखिए कि उत्तराखंड के साथ साथ यह अन्य किसी राज्य का जो है राज्य पक्षी है। तो यह आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश का भी अगर राज्य पक्षी की बात की जाए तो वो क्या है? हमारा मोनाल। और राष्ट्रीय पक्षी पूछता है तो ये देखिए नेपाल। तो मोनाल जो है नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो
तो इस एक क्वेश्चन को अगर देखिए हम ऑप्शंस या इसके पूरे परिभाषा या इसको पूर्ण रूप से देखा जाए तो कितने क्वेश्चन निकल जाते हैं हमारा। देखिए एक तो कि उत्तराखंड का है हमारा मोनाल, स्थानीय भाषा में हिमालय मयूर कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस एम्पीजेनस, और अन्य किस राज्य का पक्षी है ये, हिमाचल प्रदेश का, और राष्ट्रीय पक्षी किसका है ये, नेपाल का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प, तो क्या है उत्तराखंड का राज्य पुष्प हमारा, उत्तराखंड का राज्य पुष्प आता है हमारा ब्रह्म कमल। क्या आता है, ब्रह्म कमल आता है हमारा। अब देखिए इसके बारे में अगर पूछता है तो इसमें पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म कमल के हमारे राज्य में जो है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारा, 24 प्रजाति। ठीक है, ब्रह्म कमल की हमारे उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए इसका पूछता है क्वेश्चन कि ये जो है किस कुल का पौधा है हमारा, कुल का पूछ लेता है कि अगर इसकी प्रजाति है तो क्या है, किस कुल का पौधा है ये, तो ये है हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा है ये, और वैज्ञानिक नाम इसका ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछता है तो इसका आता है वैज्ञानिक नाम हमारा सोसूरिया अपबिलेटा। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है हमारा, ब्रह्म कमल। प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं इसकी हमारे 24। किस कुल का पौधा है हमारा ये, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, सोसूरिया अपबिलेटा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थित है, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा तो इसका संबंध किससे है हमारा, तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध है हमारा कस्तूरी मृग से। किससे संबंध है हमारा, कस्तूरी मृग से, और ये पड़ता है हमारा कहाँ है, किस राज्य, किस जनपद में स्थित है हमारा, पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो देखिए कब है इसकी स्थापना हुई थी, 1986 में, यानी कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की कहाँ हुई थी, पिथौरागढ़ में। किससे संबंधित है हमारा, कस्तूरी मृग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार। देखिए अभी जैसे बताया गया था ऊपर किस राज्य से संबंधित है, किसका राष्ट्रीय पक्षी, तो उसी तरह एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारा कि राज्य पक्षी मोनाल का हमारा प्रिय आहार क्या है। तो चना, आलू, बजरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या आता है हमारा, आलू। क्या है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है हमारा, आलू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो ये पूछा जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में जो कांचुला खर्क है वो हमारा क्या है या किससे संबंधित है। तो आपको पता ही होगा, या जिनको नहीं पता है वो अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए कांचुला खर्क का संबंध है हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र से। ठीक है, किससे संबंधित है इसका, कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र से, जिसकी स्थापना हुई थी हमारा 1982 में। और ये कहाँ स्थित है हमारा, चमोली। कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है, तो किससे संबंधित है, कांचुला खर्क का संबंधित है हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र से, जिसकी स्थापना हुई थी हमारा 1982 में। और कहाँ स्थित है, ये है चमोली में। अगला क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि अभी बताया गया था पीछे वो क्वेश्चन में ऊपर कि ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे उत्तराखंड में, कितनी, 24। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है। तो राज्य वृक्ष, देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाता है कि राज्य वृक्ष बुरांस क्या है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो क्या है हमारा, बुरांस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से ही और क्वेश्चन किस तरह निकलते हैं। तो राज्य वृक्ष, आपको क्या एक क्वेश्चन याद हो गया कि हाँ राज्य वृक्ष हमारा बुरांस, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है हमारा, बुरांस है। अब इसमें पूछ रहा है कि फूल लगने का समय क्या है। तो फूल लगने का समय देखिए इसमें दिया है फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। तो हमारा इसका समय क्या है, देखिए हमारा समय है इसका फरवरी से अप्रैल, या जनवरी से अप्रैल भी इसमें आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा
ऑप्शन क्या है, ए जो है ये सही है कि फरवरी से अप्रैल जो है बुरांस का जो फूल लगने का समय क्या है हमारा फरवरी से अप्रैल है। अब देखिए इसके क्वेश्चन एक और निकाले जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम, जो कि उत्तराखंड के एग्जाम्स में जो है मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि अगर वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो क्या आता है इसका वैज्ञानिक नाम हमारा, रोडोडेंड्रॉन, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस का क्या नाम है हमारा, वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने ज़िले हैं, लेकिन अगर परीक्षा में कभी कभी आ जाता है तो नए छात्र या नए स्टूडेंट्स को पता नहीं पड़ पाता है। तो देखिए कितने ज़िले हैं हमारे, सबको पता ही होगा मोस्टली कितने ज़िले हमारे, 13। अब इसमें पूछ लेता है कि क्वेश्चन आ जाता है कभी कि हमारा क्या होता है, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल दो हमारे मंडल हैं, एक जिसमें आता है हमारा कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। कि तो कुमाऊं में कितने ज़िले हैं हमारे, तो कुमाऊं में के अंतर्गत आते हैं हमारा 6 ज़िले और गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं हमारा 7 ज़िले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, मतलब हमारा जब राज्य का गठन हुआ था तब इसका नाम क्या था हमारा, उत्तरांचल था, लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम जो है क्या परिवर्तन कर दिया गया था। तो जो हमारा उत्तरांचल से नाम कर दिया गया था हमारा उत्तराखंड, तो वो कब किया गया था हमारा, 1 जनवरी 2007। कब किया गया था, 1 जनवरी 2007 को हमारे उत्तराखंड का नाम जो है उत्तराखंड किया गया था, उत्तरांचल था उससे पहले नाम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था, मतलब स्वरूप में आया क्या है ये, उत्तराखंड राज्य स्वरूप में आया यानी कि कब बना या कब अस्तित्व में आया। तो क्या है इसके ऑप्शन देखिए, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2001 और 1 जनवरी 2008। तो कब बना था हमारा ज़िला, 9 नवंबर 2000। तो स्वरूप में आया यानी कि अस्तित्व में आया, कब बना, तो क्या है हमारा इसका आंसर देखिए, 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड जिला जो है बनकर तैयार हुआ, या स्वरूप में आया या अस्तित्व में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, आरक्षित नहीं है, ये क्वेश्चन में देखिए थोड़ा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया है, क्योंकि हमारा जो है खटीमा आता है विधानसभा में, चक्राता आता है, धारचूला आता है, लेकिन पिंडर जो है नहीं आता है ये। तो अगर क्वेश्चन होता कि हमारा कौन जो है आरक्षण में आरक्षित नहीं है, तो पिंडर विधानसभा सीट हमारी आरक्षित नहीं है। जबकि चक्राता की बात की जाए तो ये हमारा एसटी के अंतर्गत आती है, और खटीमा विधानसभा हमारी एससी में आती है। एससी के लिए आरक्षित अगर सीट की बात की जाए तो देखिए हमारे यहाँ 13 एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए 2 आरक्षित हैं, जिसमें हमारा एक चक्राता और एक नानकमता आता है। चक्राता, नानकमता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। अगर बात की जाए नहीं है तो हमारा ये आएगा कि पिंडर विधानसभा क्षेत्र हमारा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन की बात करते देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल राज्य का जिला नहीं है। ठीक है, उत्तरांचल राज्य का जिला नहीं है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि हमारे उत्तरांचल में कितने ज़िले हैं। जैसे बताया गया था अभी 13 ज़िले हैं, कुमाऊं में 6, गढ़वाल में 7। और कौन कौन से ज़िले हैं, ज़्यादा ज़िले तो है नहीं हमारा, मोस्टली 13 ज़िले हैं। 13 ज़िले नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बात की जाए कि हाँ कौन सा ज़िला नहीं है, तो देखिए हमारा रुद्रप्रयाग ज़िला है, उधम सिंह नगर ज़िला है, बागेश्वर ज़िला है। जबकि क्या है हमारा रुड़की ज़िला नहीं है। रुड़की क्या है, एक विधानसभा एक क्षेत्र है या शहर है जो हमारा किस में आता है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के अंतर्गत आता है। तो क्या है हमारा रुड़की जो है ज़िला नहीं है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अब देखिए उत्तरांचल की ही बात की जाए तो उत्तरांचल के अलावा अगर किसी और राज्य की बात की जाए तो कहीं भी अगर ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी तो वो किसी के द्वारा जो की जाती है वो पूछा गया है कि अगर हाँ उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा की जाती है, या अन्य किसी राज्य में ग्राम सभा की स्थापना जो है की जाएगी तो किसके द्वारा की जाएगी, तो वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, उत्तरांचल ही नहीं अगर अन्य प्रदेश की भी बात की जाए तो वो किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा की जाती है ग्राम सभा की स्थापना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है।
कितने नगरों में नगर निगम है? देखिए पहले था कि 6 नगरों में नगर निगम था, किंतु अभी कितने हो चुके हैं ये ऑप्शन के हिसाब से, तो देखिए 9 आ जाएगा कि हाँ अभी तो जो है अब फिलहाल जो है हमारे 9 हो चुके हैं। पहले हमारे 6 थे, जिसमें हमारे 3 बाद में जो बने थे वो हमारे 2017 में एक बना था हरिद्वार, दूसरा आया था हमारा कोटद्वार, और तीसरा जो नवनिर्मित है हाल फिलहाल में पिछले साल तो वो था हमारा श्रीनगर। तो इन तीनों को मिलाकर जो है अभी कितने हो चुके हैं हमारे नगर निगम? पूरे 9। तो कितने नगर निगम हो चुके हैं? हमारा 9। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखिए अंतिम जो नवनिर्मित है वो क्या है? हमारा श्रीनगर है, जो 2021 में हमारा बना था। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख चुना जाता है। उत्तरांचल की बात चल रही है तो देखिए वो उत्तरांचल को लेकर चल रहा है कि उत्तरांचल के नगर निगम, किसी का नगर निगम प्रमुख चुना जाएगा तो किसके द्वारा चुना जाएगा। जबकि उत्तरांचल के अलावा किसी भी प्रदेश की बात की जाए तो नगर निगम जहाँ का भी चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। एक तो उत्तरांचल के, उत्तराखंड राज्य के पर्पज़ से तो है ये क्वेश्चन, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा संविधान या जीएस के किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चुना जाता है हमारा किसके द्वारा चुना जाता है? स्थानीय जनता द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा चुना जाता है हमारा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हाँ कि ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि हाँ किसके द्वारा चुना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो आयोग है उसका नाम क्या था हमारा? तो देखिए उत्तराखंड यानी कि देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने हेतु जो है एक आयोग का गठन किया गया था। तो वो आयोग जो था हमारा, उसका नाम क्या था हमारा? वो था हमारा दीक्षित आयोग। ठीक है, क्या था हमारा? दीक्षित आयोग जो था। अब देखिए इसके गठन की बात की जाए कि दीक्षित आयोग जो हमारा कब बना था, तो इसकी डेट आती है हमारा, देखिए 11 जनवरी 2001। ठीक है, तो दीक्षित आयोग था हमारा। उत्तरांचल की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? तो आयोग था हमारा दीक्षित आयोग, जिसका गठन किया गया था 11 जनवरी 2001 को किया गया था। और इसने राजधानी बनाने के लिए मांग की थी देहरादून। ठीक है, देहरादून को जो है स्थायी राजधानी बनाने के लिए दीक्षित आयोग का गठन हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी हमारे 11 जनवरी 2001 को। दीक्षित आयोग और डी से ही हमारा देहरादून। ठीक है, याद रखिएगा इसको इस तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है, मतलब उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि यानी कि जब हमारा उत्तरांचल राज्य बना, ये किस तिथि को बना, तो वो पूछा गया है। तो कब है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया, उत्तरांचल राज्य बना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, कि 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी ऊपर आया था कि हाँ कौन सा जनपद नहीं है, कौन सा जिला नहीं है, तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो कौन सा जिला नहीं है हमारा? देखिए चंपावत, बिजनौर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जिला नहीं है। अब देखिए चंपावत हमारा आता है कुमाऊं में, बागेश्वर आता है कुमाऊं में, रुद्रप्रयाग आता है हमारा गढ़वाल में, जबकि बिजनौर क्या है, ये हमारा यूपी में आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूपी के अंतर्गत, यूपी का जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि बिजनौर हमारा जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण, 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो कितना है? कि अगर उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की सेवाओं में जो आरक्षण दिया जाता है तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, वो इसमें पूछा गया है। तो देखिए कितना दिया जाता है, कितना है वो? 30%। ठीक है, 30% जो है आरक्षण जो किसके लिए है? महिलाओं के लिए उत्तराखंड में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, सभी में नहीं है, कुछ प्रदेशों में, सभी में जैसा अगर किया जाता है विधानसभा में तो नामित किया जाता है, विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। वो पूछा है कि हाँ जो नामित किया जाता है सदस्य, ये हमारा अभी पूछा है कि विधानसभा में, जबकि ये हमारा लोकसभा के अंतर्गत भी आता है कि कुछ सदस्य नामित किए जाते हैं। तो वे आते हैं हमारा किसमें? एंग्लो इंडियन समुदाय से। आपको जैसे पता ही होगा किससे आते हैं? हमारा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब देखिए एंग्लो इंडियन को मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि एंग्लो इंडियन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन वे व्यक्ति या ऐसे निवासी होते हैं जिनके हमारे पहले के वंशज या उनके माता पिता
अन्य देश से संबंधित हो, लेकिन वे अभी कहाँ हमारे इंडिया में रह रहे हो और या इंडिया की उन्होंने नागरिकता ले रखी हो। तो ऐसे होते हैं जिनके यूरोपीय वंशज रहे हों, उनके माता पिता या उनके पूर्वज थे, हुए हमारे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, जिनके लिए आरक्षण प्रावधान है हमारा विधानसभा में और लोकसभा में। अब विधानसभा में बात की जाए तो देखिए ये आते हैं हमारा, विधानसभा की बात की जाए तो ये आते हैं हमारा अनुच्छेद 333, विधानसभा 333 में है ना, ठीक है। तो विधानसभा के अंतर्गत एंग्लो इंडियन आता है हमारा, देखिए 333 के। और लोकसभा में बात की जाए तो लोकसभा के अंतर्गत आता है हमारा 331 में। कि अगर विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है तो वो 333 में आता है, लोकसभा में है तो 331 में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर हमारा जो अभी फ़िलहाल इसको क्या है कि इस आरक्षण को, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, इसको जो है संविधान संशोधन 104 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। मतलब अब जो है एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण की जो सीट थी या जो भी था उसको जो है अब समाप्त कर दिया गया है। और बात करते हैं, अगर देखिए हमारा अंतिम जो उत्तराखंड के जो एंग्लो इंडियन थे उनका नाम क्या था, कौन थे, तो वे थे हमारे जॉर्ज आइवान। तो अंतिम जो हमारे एंग्लो इंडियन थे उत्तराखंड के वो कौन थे, जॉर्ज आइवान। अब उसी तरह बात की जाएगा लोकसभा में, कि लोकसभा में जो हमारे अंतिम थे तो वे कौन थे हमारा, प्रोफेसर रिचर्ड और जॉर्ज बेकर, ठीक है। लोकसभा में अंतिम अगर बात की जाए तो थे हमारे कौन थे, प्रोफेसर रिचर्ड और जॉर्ज बेकर। और उत्तराखंड के पर्पज से बात की जाए तो जॉर्ज आइवान हमारे उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। याद रखिएगा, इसका नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है हमारा, 27वां, ठीक है। उत्तराखंड जो अगर जिला बना है, वो राज्य बना है हमारा, तो किस नंबर का राज्य है वो हमारा 27वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय मतलब जो हमारा उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है तो वो कहाँ स्थित है हमारा, देखिए कहाँ है, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर। आपको पता ही होगा, देखिए कहाँ है हमारा, नैनीताल में स्थित है। अच्छा, नैनीताल में स्थित अगर बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल या वर्तमान में हमारे नैनीताल जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय हैं तो उनके न्यायाधीश कौन हैं, तो न्यायाधीश कौन है हमारे वर्तमान में, विपिन सांघी, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये हमारा करंट के रूप में भी आ सकता है। और वर्तमान में कौन है हमारे, विपिन सांघी जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखिए राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है। यानी कि राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की समेत अगर बात की जाए तो कितनी संख्या है हमारा, क्योंकि 11, 7, 13, 8, तो कितना है हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, 8 मुख्य न्यायाधीश सहित जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो हमारी 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए कि निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। जैसे कि बात की थी मैंने अभी कि आपको जो है उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं उनके सबका नाम ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। कुमाऊं में कितने हैं, कौन से हैं, गढ़वाल में कितने हैं, कौन से हैं, उन सबका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पूछा गया है कि देखिए निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो देखिए उत्तरकाशी हमारा गढ़वाल मंडल में आता है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में आता है, पौड़ी गढ़वाल मंडल में आता है। तो बचा हमारे क्या, बागेश्वर। तो बागेश्वर जो है हमारा गढ़वाल मंडल में नहीं है, ये हमारा आता है किस में, कुमाऊं मंडल में आता है, ठीक है। किस में आता है हमारा, कुमाऊं मंडल में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पूछा है इसमें उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा इसलिए हो सकता है कि आपको पता होना जरूरी है कि कौन थे। तो अगर बात की जाए कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए इसका आंसर आएगा हमारा नित्यानंद स्वामी, ठीक है। इसमें पूछा गया उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हमारे नित्यानंद स्वामी। अच्छा, इनके समय की बात की जाए कि कब बने थे ये हमारा, तो 9 नवंबर जब हमारे राज्य का गठन हुआ था तब से 9 नवंबर
से बने थे, ये हमारा 29 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है। नित्यानंद स्वामी हमारे 9 नवंबर जब राज्य गठन हुआ था, 9 नवंबर से लेकर हमारे 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है। अब बात की जाए कि हाँ पूछा था इसमें, देखिए प्रथम मुख्यमंत्री तो हमारे हो गए नित्यानंद स्वामी। अब पूछता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछता है तो वे आएंगे हमारे, देखिए एनडी तिवारी। ठीक है। ये आते हैं देखिए हमारा निर्वाचित। ठीक है। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन आएंगे हमारे, एनडी तिवारी, जो थे हमारा 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, देखिए पूछा जाएगा कि हाँ प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो हमारा नित्यानंद स्वामी आएंगे 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001। और बात पूछता है कि अगर हाँ निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वे थे हमारे एनडी तिवारी, जिनका कार्यकाल था हमारा 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक। तो ये थे देखिए हमारे 25 क्वेश्चन जो हमारे पहले सेट के थे। ठीक है, प्रथम सेट के। साथ ही इसी तरीके से हम पूरी परीक्षा वाणी को इसी टेस्ट सीरीज के आधार पर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी होगा और आपको संभवतः परीक्षा वाणी पूरी होगी। साथ ही जो है इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ किसी भी आपसे कुछ समस्या ना आए या प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो वो आप हमसे जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमको थोड़ा फीडबैक देके आप बता भी सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्लासेस और चाहिए या आपको क्या चाहिए, तो हम उसी प्रकार का आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ और जुड़िए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।